गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 14 जल पढ़ेंगे। जल के बारे में आप सब जानते हैं, जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जल का हम हमारे दैनिक कार्यों में, कृषि कार्यों में और उद्योगों में भी जल का उपयोग करते हैं। प्रति व्यक्ति या प्रत्येक परिवार के लिए जल की मात्रा हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। एक परिवार द्वारा एक दिन में इस्तेमाल किए गए जल की मात्रा को हम 365 से काउंट करेंगे तो एक परिवार द्वारा एक साल में उपयोग किए गए जल की मात्रा हमें प्राप्त होगी। उसके बाद है जल जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है। जल हमें नदियों, झरनों, तालाबों, हैंडपंप और कुओं से प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारे घरों में जो जल है वो टोंटियों द्वारा आता है। ये टोंटियों में जो जल आता है ये भी किसी हैंडपंप या कुएं या नदी या झील के द्वारा आता है। पृथ्वी पर हमारी पृथ्वी जो है वो उसका 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है और इतना भाग जो है जल से घिरे होने के बावजूद भी पृथ्वी पर जल की कमी है, क्योंकि ज़्यादातर जो जल का जो अधिकांश भाग है वो समुद्रों और महासागरों में मिलता है और समुद्रों और महासागरों का जल जो है वो खारा होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लवण घुले हुए होते हैं। इसलिए इसका प्रयोग हम अपने निजी कार्यों, कृषि और उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें जो भी हमारी पृथ्वी पर मीठा पानी है या पीने योग्य पानी है उसे हमें संभाल कर या ध्यान से सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है जल चक्र। कभी आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब हम कपड़े सुखाते हैं या हम फर्श धोते हैं तो कुछ देर बाद वो फर्श जो है वो अपने आप सूख जाता है, कपड़े भी सूख जाते हैं। और ये जो कपड़े सूखना और जल का फर्श का सूखना, जल का गायब होना फर्श पर से, ये सारे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जल का भाप में बदलना, वाष्प में बदलना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाता है। जल को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। महासागरों का खारा जल जो है वो भी सूर्य के प्रकाश से या सूर्य के किरणों से गर्म होकर वाष्प बनता रहता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है। इसके अलावा महासागरों का जो खारा जल है उसे अलग गड्ढों में इकट्ठा करके उसे सूखने दिया जाता है और जब पानी जो है वो सूख जाता है तो पीछे नमक के ढेर के रूप में हमें तो सफ़ेद नमक के ढेर के रूप में हमें ढेरों नमक प्राप्त होता है। इसी प्रकार वाष्पोत्सर्जन का एक और उदाहरण हम पढ़ेंगे। इसमें हम 2 प्लेट लेते हैं, दोनों प्लेटों में हम समान मात्रा में पानी डालकर एक प्लेट हम धूप में रखते हैं और दूसरी प्लेट को हम छाया में रखते हैं। हम कुछ घंटों बाद हम देखेंगे कि पानी की मात्रा जो है वो कम हो रही है दोनों प्लेटों में। तो जो धूप में रखी हुई प्लेट जो है उसमें पानी की मात्रा तेज़ी से कम होती है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि सूर्य की किरणों द्वारा भी जल वाष्प होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पौधों द्वारा जल की क्षति। पौधे भी जो हैं वो जल की मात्रा का उपयोग करते हैं। पौधे जल की कुछ मात्रा का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं और जल की कुछ मात्रा को वो अपनी तना, टहनी, पत्तियों आदि में सुरक्षित रखते हैं और बाकी बचे हुए भाग को वो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बादल किस प्रकार बनते हैं। इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। जल से आधा भरा हुआ एक गिलास लेकर हम इसे बाहर से एक सूखे कपड़े से पोंछते हैं, यानी कि उसके बाहर की ओर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से सुखा लेते हैं। इसके पश्चात पानी में हम कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं। गिलास को लगभग 2 मिनट तक रखा रहने देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि गिलास की बाहरी जो परत है उस पर पानी की बूंदें, छोटी छोटी बूंदें
दिखाई देंगी। ये पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं? जब बर्फ़ जब घुलती है, पानी ठंडा होता है, तो पानी जो है वो संघनित होकर गिलास की सतह पर जम जाता है। बादल भी इसी प्रकार बनते हैं। सूर्य की किरणों से जब जल जो है वो सूर्य की किरणों से या अन्य किसी रूप से गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उठता है, तो जैसे जैसे हम ये तो हमें पता ही है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल में, वैसे वैसे तापमान कम होता है। तो जब ये भाप जो है वो ऊपर उठती है हवा के साथ, तो ठंडी हो जाती है और एक निश्चित ऊंचाई पर ये भाप जो है वो इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें जो है उपस्थित जो जल वाष्प है वो संघनित होकर छोटी छोटी जल बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। छोटी छोटी जल बूंदें बन जाती है। इन जल बूंदों को जल कणिक कहा जाता है। ये छोटी छोटी जल कणिकाएं वायु में तैरती रहती हैं, जो हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं। जब बहुत सारी जल कणिकाएं आपस में मिलकर जल की बूंद बनाती हैं। इनमें से कुछ जल की बूंदें जो इतनी भारी होती हैं कि वो पृथ्वी की ओर, मतलब आसमान में, वो बादलों में नहीं रह सकती, तो वो भारी होने के कारण पृथ्वी पर गिरने लगती है। पृथ्वी पर गिरती हुई इन बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में जल की बूंदें जो है बर्फ़ का रूप ले लेती हैं, और जब वो उसी रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे ओले गिरना या बर्फ़ गिरना कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुनः महासागरों की ओर। इसमें जब बारिश होती है तो वर्षा का कुछ पानी जो है वो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, कुछ पानी हम उपयोग में करते हैं, और जो वर्षा और हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश पानी जो है वो विभिन्न तरीकों से वापस महासागर में चला जाता है। जैसे पर्वतों पर जमी हुई, इसके अलावा पर्वतों पर जमी हुई बर्फ़ जो है वो भी पिघलकर जल बन जाती है, और ये जल पर्वतों और पहाड़ों से झरनों और नदियों के रूप में नीचे गिरता है, और ये नीचे गिरा हुआ जल जो है वो नदियों और झरनों के द्वारा लंबी दूरी तय करके आखिर में महासागर में मिल जाता है। इसी प्रकार वर्षा का जल भी जो है वो अधिकतर नदियों और नालों में या झरनों में चला जाता है, और वहाँ से ये महासागरों में चला जाता है। इस प्रकार जो है लगातार वाष्प सर्जन की क्रिया के बाद भी महासागरों में पानी का स्तर जो है वो कम नहीं होता है। इसके अलावा भूमि द्वारा जो जल सोख लिया जाता है, वो उस जल का उपयोग उस जल को हम भौमजल कहते हैं, और उस जल को हैंडपंप या नलकूपों द्वारा खींचा जाता है। इसके लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है, और जैसे जैसे वर्षा में कमी आ रही है, वैसे वैसे भौमजल का स्तर जो है वो भी गिर रहा है, जो चिंताजनक है। इस प्रकार पानी का जो ये चक्र है ये लगातार चलता रहता है कि लगातार वाष्पोत्सर्जन होने से बादल बनते हैं, और जो बादलों से बारिश होती है वो वापस धरती पर आती है, और किसी न किसी रूप में फिर से महासागरों मिलकर या ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल जो है वो बादलों में पहुंचता है, और इस प्रकार ये जल चक्र जो है वो लगातार चलता रहता है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे।